लो बच्चों हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? मेरे बच्चों को चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दो फटाफट दोस्त, शेयर कर दो। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्त, विषमबाहु त्रिभुज। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आज दोस्त जो है ना विषमबाहु त्रिभुज के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। रेडी हो समझने के लिए? बोलो सब कोई हाँ, थम्स अप करो फटाफट। हाँ बहुत अच्छा, सब कोई बोल रहे एस एस, बहुत अच्छा। चलो सब कोई देखना दोस्त, बोर्ड पे फोकस करना। सबसे पहले दोस्त विषमबाहु त्रिभुज का डायग्राम बनाओ। ठीक, विषमबाहु नाम सुनकर के नहीं पता चल रहा है कि विषम, विषम मतलब अलग। क्या दोस्त? अलग। विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ? अलग, विषम। ठीक, चलो हम डायग्राम बना करके बताते हैं दोस्त, सब कोई ध्यान देना। ठीक, ठीक, इसी का नाम क्या है दोस्त? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेगा? त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज है, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। यानी कि तीनों भुजा, यानी तीन भुजा होना चाहिए और तीनों भुजा का होना है, मिला होना चाहिए। कैसा भी आकृति होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे दोस्त? त्रिभुज। क्या बोलेगा? त्रिभुज। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज का नाम क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। पूछेंगे, देखो विषमबाहु त्रिभुज को क्या बोलेगा? विषमबाहु त्रिभुज। याद रखना दोस्त, इस डायग्राम का नाम क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेगा? विषमबाहु त्रिभुज। बोलो किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? ठीक, अब नाम दर्शा दो। नाम दर्शाने कैपिटल लेटर में, जब भी कॉर्नर को दर्शाएगा कैपिटल लेटर में। ठीक, वर्टेक्स को जिसको हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक, ए बी सी। बोलो किसी को दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो बताओ। अब इसमें बताओ विषमबाहु त्रिभुज में शीर्ष कितना होता है? जवाब देगा तीन। कितना? तीन। तीनों शीर्ष का नाम पूछेंगे, बोलेगा शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। जहां मिलता है ना, जहां दो भुजा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं दोस्त? वर्टेक्स। ये जो है इसको क्या बोलेगा? शीर्ष ए। क्या बोलेगा दोस्त? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं ना? पूछेंगे भुजा कितना होता है त्रिभुज में? जवाब क्या देगा? तीन। क्या देगा दोस्त? तीन जवाब देगा। क्या जवाब देगा? तीन। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं ना? देखो दोस्त, भुजा को जो दर्शाते हैं, भुजा, जब भी भुजा को दर्शाएंगे स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बोलो किसी को दिक्कत? पूछेंगे भुजा को जो दर्शाते हैं विषमबाहु त्रिभुज में, भुजा को जो दर्शाते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल बी से, स्मॉल सी से। किसी को दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो बताओ। नहीं दिक्कत? ठीक, अब देखो दोस्त किसी को दिक्कत? अब पूछेंगे कौन त्रिभुज में कौन कितना था? बताओ। सब तीन। बोलो सबको पता है ना, त्रिभुज में तीन कोण है। कितना कोण है? तीन। कितना कोण? तीन कोण। याद रखना त्रिभुज में दोस्त तीन कोण होता है। कितना कोण होता है? तीन। पूछेंगे तो कौन कौन बताएगा? कोण ए, कोण बी, कोण सी। बोलो यहाँ तक किसको दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ? विषमबाहु त्रिभुज का मतलब विषम मतलब अलग, सब भुजा अलग अलग होना चाहिए, आपस में बराबर नहीं। देखो भुजा बराबर है कोनो? देखो तो है भुजा बराबर? नहीं ना? देखो तीनों भुजा अलग अलग है ना? बोलो है कि नहीं? बताओ एक या नो? देख के बोलो डायग्राम को। देखो है अलग अलग, दिक्कत है तो बोलो दोस्त। नहीं ना? प्रॉब्लम है? पूछेंगे बताओ, जवाब देगा ना? त्रिभुज का नाम पूछेंगे, जवाब क्या देगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलो आ जाओ विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला के बारे में। ठीक, देखो दोस्त ध्यान देना। सबसे पहले देखना विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति। क्या बोलेगा? परिमिति क्या होता है? पता है किसी को? विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है दोस्त, वहां से भुजा को a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। समझ में आया? नहीं, अर्ध परिमिति बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति दोस्त। ध्यान में रखना, यहां पर लिखेंगे अर्ध परिमिति। क्या लिखेगा? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति। बोलो किसी को दिक्कत? अर्ध परिमिति। पूछेंगे बताओ विषमबाहु त्रिभुज
की अर्ध परिमिति बताओ, क्या जवाब देगा? बराबर प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। किसी को दिक्कत? याद रहेगा ना? पूछेंगे बताओ विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति बताओ, क्या जवाब देगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। किसी को दिक्कत बोलने में? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब आ जाए दोस्त, यहाँ बोलते हैं इसको हीरोन का सूत्र। क्या बोलेगा? हीरोन, याद रखना, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, ठीक, हीरोन का सूत्र। या क्या बोलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बोलेगा दोस्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये विजुअल में दिखाई दे रहा है, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो, इन दोनों का फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है जानता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलो किसी को दिक्कत? बोलो किसी को प्रॉब्लम? पूछेंगे हीरोन का सूत्र बताओ, क्या जवाब देगा? रूट अंडर एस इंटू एस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलो किसी को दिक्कत? या पूछेंगे बताओ विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोले किसी को दिक्कत? फिर से रिपीट कर लो, विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हीरोन का सूत्र पूछेंगे क्या जवाब देगा बताओ? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोलेगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोले के लिए भी सीख गया? सीख गया। देखो दोस्त, इस विषमबाहु त्रिभुज में सबसे पहले जब भी बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालना है? अर्ध परिमिति निकालना। क्या निकालना दोस्त? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति निकाल करके बाद में उसके बाद हीरोन का सूत्र लगाएगा या तो विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया तो बोलो समझिए सर। बोलो जल्दी फटाफट। फॉर्मूला पढ़ने के लिए सीखा? बोलो एस या नो? बोलो दोस्त फटाफट सिखाने सीखा? सीख गया ना? फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लो जल्दी फटाफट, तो जल्दी कॉपी में नोट कर लो, देरी मत करो, कॉपी में नोट करो, नोट कर लो और इस पर सवाल बताते हैं, अभी सिखा देंगे पक्का, जल्दी। फॉर्मूला याद कर लेना दोस्त, तब सवाल बनेगा, ठीक, या माइंड में सेट ही कर लेना। ध्यान देना दोस्तों, देखो इस डायग्राम का नाम पता है कौन सा डायग्राम है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेगा? इस आकृति का नाम क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। देखो दोस्त, विषमबाहु त्रिभुज में सबको पता है भुजा क्या होता है? अलग अलग, ठीक। अब भुजा का अलग अलग माप दिया रहेगा दोस्त। बी का माप दिया रहेगा 8 मीटर, क्या रहेगा? 8 मीटर। सी का माप दिया रहेगा 6 मीटर, ठीक। ए का माप क्या दिया रहेगा दोस्त? 4 मीटर। बोलो किसी को दिक्कत? ठीक, अलग अलग भुजा दिया हुआ है ना, तो इसका बोलेंगे दोस्त अर्ध परिमिति निकालो और क्षेत्रफल निकालो विषमबाहु त्रिभुज का। निकाल लेगा, फाइंड कर लेगा, ठीक। इसी तरह तीनों भुजा अलग अलग दिया रहेगा, ठीक, इस डायग्राम के साथ, और या तो भाषा में दिया रहेगा, ठीक, भाषा में, इसको बोलते हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज में दिया रहेगा। इसका बोलेगा विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकालो या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो या हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेना। बोलो किसी को दिक्कत? चलो, जो नहीं स्टूडेंट जानता वो सीखो और जो जानता वो बना करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो दोस्त। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बोलो सबको मजा आ रहा है क्लास करने में? बोलो दिक्कत नहीं ना? फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलना दोस्त, प्यारे बच्चों बोलना, ठीक। चलो दिखाते हैं, देखो आ जाओ, सब कोई देखना, ठीक।
देखो दोस्त, सबसे पहले क्या निकालना है, इस त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकालना। क्या निकालना? अर्ध परिमिति। यहाँ लिखेंगे दोस्त अर्ध परिमिति बराबर क्या लिखेंगे? अर्ध परिमिति बराबर फॉर्मूला पता है, बोलो सब कोई, क्या फॉर्मूला अभी बताएं तुरंत? a plus b plus c into गलत बोला, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। याद रखना दोस्त, याद कर लो, भी सवाल बनाते बनाते याद कर लो, ठीक। बोलो विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या था? इसी को शॉर्ट में या क्या लिखेंगे दोस्त? एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस। एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक। अब देखो दोस्त, सब भुजा का मान दिया हुआ है, बोलो एस या नो? दिया हुआ है ना। a का मान कितना दिया हुआ? बोलो 4 मीटर। a का मान कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। अब b का मान कितना दिया हुआ? 8 मीटर। 8 मीटर। कितना दिया हुआ? 8 मीटर। c का मान कितना दिया? बोलो 6 मीटर। 6 मीटर। क्या बोलेगा? 6 मीटर। अब बटा 2। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो दोस्त, नहीं दिक्कत है। देखो a का मान था तो कितना लिखे? 4 मीटर। b का वैल्यू कितना था? 8 मीटर। 8 मीटर। c का वैल्यू था क्या? 6 मीटर। तो फॉर्मूले में 2 है ना। अब कितना स्टूडेंट पूछेगा सर ये 2 कहां से आया? 2 फॉर्मूले में है ना, ठीक ना। विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप देखो दोस्त, जोड़ने के लिए सब कोई जानता, बोलो एस या नो? जानता है ना? जोड़ लो। 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा बताओ? 12। 12 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 मीटर बटा 2। कटा दे इसको, कितना निकलेगा? 9। कितना निकलेगा? बोलो 9 मीटर। अर्ध परिमिति कितना निकलेगा? 9 मीटर। अब बोले थे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक। या लगाओ हीरोन का सूत्र, या लगाओ दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीधा लिख देते क्या दोस्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र बाद में बता देंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो इस क्या होता है फॉर्मूला इसके बराबर? बोलो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू s minus c इंटू एस माइनस सी। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप इस फॉर्मूला में भी बैठाओ, सीखो, देखो कैसे बैठाते हैं। ध्यान देना सब कोई दोस्त, अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठा लिया उससे सवाल बन जाएगा, जो नहीं बैठाया वो गया, ठीक है। ध्यान देना तो देखना, यहाँ पर रूट अंडर लिखेंगे। एस का मान पता चला है कितना है बताओ? 9 मीटर। देखो है ना, ऐसे का मान है ना, इसी को ना एस बोलते हैं, अर्ध परिमिति को बोलते हैं ना, ठीक। एस का वैल्यू कितना हुआ? यहाँ से 9 मीटर लिखे, यही निकला था एस का वैल्यू 9 मीटर। अर्ध परिमिति बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्त। आप देखो इनटू क्या बोलेगा? इनटू एस का मान कितना था बताओ? 9 मीटर। ए का मान कितना था? देखो 4 मीटर। देखो ए का मान कितना है? 4 मीटर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो आया समझ में? बोलो दिक्कत है बताओ, जल्दी बताओ, दिक्कत किसी को? बता दो दोस्त अगर दिक्कत है तो बोलो चलिए। दिक्कत भी है? हमको तो लगता है दिक्कत है। ध्यान दो सबको ही दोस्त। बच्चों यहाँ पर फिर देखो एस का वैल्यू कितना है बताओ? 9 मीटर। क्या बोलेगा? 9 मीटर। बी का मान कितना है बताओ? 8 मीटर। 8 मीटर। क्या बोलेगा? 8 मीटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में एस का मान कितना है? 9 मीटर। और उसके बाद सी का मान कितना है बताओ? 6 मीटर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया? बोलो समझ में आया बैठवाने में? किसी को दिक्कत? एस का वैल्यू था तो 9 मीटर लिखे, उसके बाद एस का मान पता है कितना? 9 मीटर। तो ए का मान कितना था? 4 मीटर। फॉर्मूले में है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट होती में 9 मीटर माइनस 8 मीटर। बी का मान दिए, बैठा दिए ना। एस का मान कितना था? 9 मीटर माइनस 6 मीटर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं ना। दिक्कत है तो बोलो मेरे बच्चे, नहीं ना। देखो ध्यान दो दोस्त, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो चीज जानो। सोल्व देखो कैसे करते हैं, ध्यान दो सबको ही, फोकस करो बोर्ड पर दोस्त। देखो आ जा, ध्यान देना। ए अल्लाह
ठीक, यहाँ पर लिखेगा 9 मीटर, लिख दिया ना। Yes. अब इसको घटाने के लिए जानता है ना, बता इतना को जानता है। Yes. 9 में 4 घटाएगा कितना बचेगा? पाँच। 5 मीटर। लिखे हैं, गुना लिखते हैं, इंटू मतलब पता है ना, गुना है। यहाँ पर क्या है, गुना है। क्या दोस्त, गुना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 में 4 घटाएगा कितना बचेगा? पाँच। 5 मीटर। बोलो, किसी को दिक्कत दोस्त? नहीं ना। अब नेक्स्ट देखो, इसको सोल्व करो। ठीक, 9 में 8 घटाओ, एक मीटर। 1 मीटर। क्या बचेगा, एक मीटर। गुना 1 मीटर बचेगा। या सिर्फ हम मीटर लिख सकते हैं, बोलो Yes. लिख सकते हैं। उसके बाद गुना, फिर इसको भी घटा लो। 9 मीटर में 6 मीटर घटा लो, 3 मीटर। कितना बचेगा? 3 मीटर। 3 मीटर। मीटर। कितना बचेगा? तीन। 3 मीटर। बोलो, यहाँ पे किसी को दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया ना आया वो तो बता हमको। आया समझ में? दिक्कत है तो बोलो दोस्त, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ अभी। देखो यार दोस्त, 9 मीटर का 9 मीटर लिख दिए ना, इसको घटा दिया। 9 में 4 घटाए कितना बचा? 5 मीटर। फिर देखो 9 में 8 घटाए कितना बचा? 1 मीटर। लेकिन हम सिर्फ मीटर लिख दिए, ठीक। उसके बाद 9 में 6 मीटर घटाओ कितना बचेगा? 3 मीटर। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो दोस्त, ध्यान देना। अब आंसर देखो कैसे निकालते हैं। देखो, इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 हम लिख सकते हैं, 8 या 9। इसका जोड़ा लग रहा है नहीं लग रहा है, बताओ। 3 किया 9। एक पता है, रूट के अंदर में जब भी निकलता है 2 गम बाहर निकलता है, 8 या 9। बताओ कि गुना करके देखा जाता है, गुना कर दें कि डायरेक्ट समझा दें? देखो दोस्त, इसको पहले निकाल लो। इससे 2 गम को बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? बताओ। 3 निकाल लिया ना, और निकलेगा? निकलेगा। देखो 2 मीटर है ना। देखो 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, निकलेगा ना। कितना हुआ टोटल? 4 मीटर। बोलो, 4 मीटर हुआ ना। 4 मीटर नहीं हुआ, मीटर पर पावर 4 हुआ। मीटर पावर 4 होगा ना। सॉरी दोस्त, बोले तो 4 मीटर चीज गलत है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। हाँ, फिर मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो मीटर पर पावर कितना आ जाएगा? 4 का आधा करें कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ क्या क्या बचेगा? सिर्फ 5 गुना 3 बचेगा। रूट अंडर में 15 मीटर स्क्वायर बचेगा। बोलो, आया समझ में? किसी को दिक्कत? बोलो, प्रॉब्लम आया है सर, कैसे लिख दिया बताओ, यही ना। अच्छा सर, नेक्स्ट समझ बता दें। देखो, नहीं समझा दोस्त है, देखो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? बोलो बोलो कि 9 को निकालिए ना बाहर। आप क्या बचा यहाँ पर बताओ? सबसे पहले मीटर को छोड़ो, 9 को बाहर किया, वो 3 बाहर कर लिया ना। अब क्या बचा यहाँ पर? 5 गुना 3 बचा, यहाँ 15 लिखे हैं, 5 किया 15। इस दोनों का जोड़ी नहीं लग रहा है, जो निकलेगा जब भी निकलता है रूट के अंदर से जोड़ा में, जोड़ा से अलग होता है ना। देखो दोस्त, अब क्या बचा? मीटर पर पावर 4 बचा था ना। जैसे यहाँ पर देखो, मीटर पर पावर 4 हुआ, तो इसका मतलब क्या समझेगा? 2 को निकलेगा ना। 2 जोड़ा है ना। 4 का आधा कितना था? 2। तो इसीलिए इसको हम निकाल दिए रूट के अंदर से मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए मीटर स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यही ना। इसको क्या पड़ेगा? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोलेगा? 3√15 मीटर स्क्वायर। बोलो, किसी को दिक्कत? आया समझ में? फटाफट कॉपी में नोट कर लो। अगर दिक्कत होगा तो बोलना दोस्त, समझा देंगे। फिर इस पर अभी दूसरा सवाल बताएंगे ना, समझ में आ जाएगा। ध्यान देना दोस्त, सब कोई एक सवाल लेते हैं बनाने के लिए। बोलो, बनाएगा ना बनाएगा? बोलो, समझ में आया कि ना समझ में आया? फॉर्मूला बैठाने के लिए सीखा ना सीखा? बोलो, सीखा ना? किसी को दिक्कत था? जैसे बताए ना, सेम प्रोसेस से दोस्त बनाएगा, समझ गया ना? सिर्फ उस पर बैठा देगा, ठीक। चलो हम सवाल लेते हैं, ठीक। लिखो यहाँ पर 12 मीटर बी का मान 12 मीटर। उसके बाद ए का मान लिखो 10 मीटर। उसके बाद दोस्त सी का मान लिखो 14 मीटर। बोलो, किसी को दिक्कत? सेम इसका क्या निकालना है? विषमबाहु त्रिभुज की परिमीति निकालना है, ठीक। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या जिसको हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र लगा करके जो है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना। बोलो, किसी को दिक्कत? सेम प्रोसेस से बना करके आंसर कमेंट सेक्शन में दोस्त कमेंट करो, तब पता चलेगा हाँ सीख गया, ठीक। और दोस्त फॉर्मूला याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, कभी नहीं भूलना दोस्त। फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना, पक्का सवाल हम गारंटी लेते हैं बनेगा सवाल, समझ गए ना। अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, हम गारंटी लेते हैं, ठीक। नहीं बनेगा तो हमको सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन सीखेगा तब ना।
दिमाग में सेट करेगा तब ना दोस्त, ठीक है। इसी बात पर सवाल बना करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी फटाफट, जल्दी, ठीक है दोस्त।